पीके टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने अगर किसी बैंक से लोन लिया है और आपकी जॉब चली गई है और आपके कहीं जो कार्य है वो बंद हो चुका है, आप ईएमआई टाइम पे पे नहीं कर पा रहे, आप डिफॉल्टर हो गए हैं बैंक से, तो आपके लिए मैं एक ऑप्शन बताऊंगा कि आप अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे बैंक को और बैंक आपको नहीं आपको मोरेटोरियम दे रहा है और नहीं रिस्ट्रक्चरिंग दे रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मैंने बैंक में जाकर विजिट किया था और मैंने पता लगाया कि बैंक वाले यही बोलते हैं कि अब सर हमने रिस्ट्रक्चरिंग करना बंद कर दिया है, अब आपको लोन मोरेटोरियम हम किसी हाल में नहीं दे पाएंगे, हमने ऑलरेडी दे चुके हैं, हम 6 मंथ का आपको दे चुके हैं और आपके घर पर रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, बार बार में आपको परेशान कर रहे हैं। तो आपने अनसिक्योर लोन लिया है, सिक्योर लोन लिया है, तो आप दोनों का मैं ऑप्शन बताऊंगा। अगर आपने अनसिक्योर लोन लिया है, आपने किसी कंपनी से किसी बैंक से आपने पर्सनल लोन ले रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रिकवरी एजेंट बार बार में परेशान कर रहा है, आपके घर पर आ रहा है, बस आपका परेशानी इसी में होता जा रहा है कि आपको एजेंट सताने लग रहा है, बार बार में परेशान करने लग रहा है। उसका ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ज़्यादा ही परेशान कर रहा है और आपको अभी तो एनपीए पर रोक है, अभी तो एनपीए नहीं कर सकता कोई बैंक आपको, तो अभी तो रोक लगा रखी है सरकार ने, तो अभी आपका अगर ये बैंक वाले ही करते हैं जो करते हैं, अगर ये आपको सता रहे हैं, बैंक का अधिकारी जो भेजते हैं आपके पास, जो ये विजिट करते हैं आपके घर पर, जो इनके जो होते हैं रिकवरी एजेंट, ये आपको परेशान करने के लिए आते हैं, ये डेली डेली आपको परेशान करते हैं और आपके पास पैसा देने के लिए आपके पास 1 रुपया नहीं है और आप इनका पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो आपको ऑप्शन बताऊंगा कि आप अगर ज़्यादा परेशान हो गए तो आप अपने पास में नियर में जो पुलिस स्टेशन है उसमें कंप्लेंट करवाइए, या आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या आप बैंक में ऑनलाइन आप इनको मेल कर दीजिए इनके हेड ऑफिस में कि हम इस टाइम हम नहीं पे कर पाएंगे, हमारी जॉब छूट गई है, तो आपकी परेशानी कुछ कम हो जाएगी, आपको वो रिकवरी एजेंट है आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करवा देंगे, तो वो आपके बार बार जो आपके घर पर विजिट कर रहा वो आपके घर पर विजिट नहीं करेगा। और अगर आपने सिक्योर लोन ले रखा है, जैसे होम लोन ले रखा है, तो ये क्या करते हैं बैंक वाले कि अगर आपने कोई दुकान पर आपने लोन ले रखा है या अपने घर पर ले रखा है, तो जो भी है आपको क्या करते हैं कि ये आपको जो आपका घर है या दुकान है उसके जैसे आपने 10 लाख रुपए का लिया और जैसे दुकान पर 10 लाख रुपए का लोन अमाउंट ले लिया और आपकी दुकान 20 लाख की है, तो लोन अपना रिकवर करने के लिए बैंक क्या करेगा कि आपकी दुकान को वो 10 लाख में ही बेच देगा और अपना जो पैसा है वो अपना रख लेगा। आप अपने घर पर अपने रिश्तेदार या किसी दोस्त के नाम पर एक एग्रीमेंट बनवा दीजिए कोर्ट में जाकर कि हमने ये इसको 5 साल के लिए हमने दे दिया है, हमने इसको एग्रीमेंट सिग्नेचर कर रखे है कि हमने एग्रीमेंट भर चुके हैं कि इसको हमने किराए पे दे दिया है। तो वो क्या करेंगे कि बैंक आपका जैसे आएगा, बैंक के अधिकारी आएंगे, तो वो क्या करते हैं कि पुलिस की मदद भी लेते हैं जैसे आपका घर खाली करवाने के लिए, तो आप वो एग्रीमेंट दिखा सकते हैं कि हमने ले रखा है इसको 5 साल के लिए, तो वो आपका 5 साल तक आपका टाइम बढ़ जाएगा, न कि वो आपका यहाँ पर एक वो उसको सेल कर पाएगा बैंक, वो 5 साल के लिए उसको नहीं सेल कर पाएगा क्योंकि वो आपने एग्रीमेंट पर दे रखा है वो घर। तो क्या होता है कि वो 5 साल बढ़ जाएगा और 5 साल के अंदर आपके पास कोई ऑप्शन निकल आएगा। तो मैंने दोनों रास्ते बता दिए आपको। अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो आपके पास ये चौनी छाप होते हैं जो रिकवरी एजेंट होते हैं, ये बार बार में चक्कर लगाएंगे, लेकिन आप परेशान मत होना क्योंकि एक ज़्यादा आपको परेशान करेंगे कि आप इनका जल्दी से पेमेंट कर दो, और इनका मतलब कि बार बार में आपको परेशान करने का यही मकसद होता है कि आप को बार बार में परेशान करेंगे, कॉल करेंगे, आपके घर पर आएंगे तो आप इनका पेमेंट कर देंगे। आपके पास पैसा है ही नहीं तो कहाँ से देंगे। तो ये तो अभी तो एनपीए पर रोक लगा रखी है, तो हार्ड रिकवरी तो कर नहीं सकते अभी, और ये क्या है कि ये ऐसे चक्कर लगाते हैं, तो क्या होता है कि आप इनके खिलाफ कंप्लेंट लिखा सकते हैं। और आप ज़्यादा परेशान है तो आप कहाँ से पैसा पे करेंगे, तो आप बैंक में जाकर भी एक बार बात कर सकते हैं और इनके हेड ऑफिस में मेल कर सकते हैं। और ज़्यादा ही परेशान करते हैं तो आप इनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं और आपके घर पर जो रिकवरी एजेंट आता है वो आपको नहीं बार बार में सताएगा। और अगर फिर भी आपको परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको और अलग रास्ता बताएंगे और आपका ऑप्शन बताएंगे और आपके लिए एक समस्या का हल निकालेंगे। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। यहाँ पर ये इनका काम होता है आपको परेशान करने का, लेकिन आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, आप परेशान नहीं होना है आप लोगों को। तो आपको अगर परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपका आंसर देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।